नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे एक साधक ने भी एक प्रश्न पूछा था कि विश्व की और मेरे भारत की जो जनसंख्या है वो क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी जो सृष्टि है वो खतरे में आ जाएगी। तो समझने की बात यह है कि सबसे पहले कि जब ये सृष्टि की रचना की गई और ये पृथ्वी पर जो आत्माएं आईं, तो जीव जंतु आए, तो वो आत्माएं एक लिमिट में आई। ये पृथ्वी कितने लोगों का वजन सहन कर सकती है, कितने लोगों का संरक्षण कर सकती है, इसके हिसाब से आत्माएं आज भी, पहले भी मौजूद थीं, उतनी ही आत्माएं आज भी मौजूद हैं। ना तो कोई बड़ी हैं ना कोई घटी हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये आया है, उसको हमें ये समझना है और उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ हर एक को समझ में आ जाएगी। सपोज मानिए कि अपने भारत को ही लेते हैं। 1948 से आज़ादी के टाइम पर हमारे भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। उस समय 1948 में कितने जंगल थे, कितने तालाब थे, इसकी भी काउंटिंग कर लेनी चाहिए। साथ में इसकी भी काउंटिंग कर लेनी चाहिए कि उन जंगलों में, जो जंगल थे, उन जंगलों में कितने जीव रहा करते थे, उन तालाबों में कितनी मछलियाँ, कितने और अन्य जीव रहा करते थे। खेत थे, जो हमारे खेत के अंदर कितने जीव रहा करते थे, जैसे केचुआ वगैरह होते हैं और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, कई जीव थे। तो वो कहाँ वो रहा करते थे, उनकी सबकी अगर काउंटिंग कर ली जाए उस समय की, तो हमने कितने जंगलों को नष्ट किया, कितने तालाबों को नष्ट किया, कितने खेतों को नष्ट किया। तो उन खेतों पर, उन तालाबों पर, उन जंगलों में रहने वाले जितने जीव थे वो गए कहाँ। उन जीवों के अंदर जो आत्माएं थीं वो आत्माएं गई कहाँ। अगर हम उनकी अगर काउंटिंग कर लेंगे, उन आत्माओं की काउंटिंग कर लेंगे और फिर हम अपने मनुष्यों की जनसंख्या की काउंटिंग कर लेंगे, हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। क्योंकि आत्मा को जो पृथ्वी पर अगर है तो उसको चाहिए कोई ना कोई शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो किसी भी जीव का हो। क्योंकि आत्मा जो होती है वो कर्मों के अनुसार ही जन्मती है और मरती है। कर्मों के अनुसार ही वो आत्मा अन्य शरीर धारण करती है, चाहे वो आपका शेर का हो, चाहे वो पशु पक्षी का हो, चाहे वो किसी का भी शरीर हो। अब उस आत्मा, जो आत्मा है वो जिस पशु पक्षी का या शेर का या फिर चीते का, किसी का शरीर अगर धारण करना चाहती है, लेकिन उसको वहाँ पर शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या हैं वो सीमित हो गई हैं, वो इक्का दुक्का रह गई हैं, तो उनको वो शरीर नहीं मिल रहा है। तो वो जाएंगी कहाँ? वो जाएंगी तो वो मनुष्यों के पास ही जाएंगी, मनुष्यों के शरीर में ही जाएंगी। क्योंकि ये मनुष्यों ने ही उन आत्माओं के आगे ये संकट खड़ा किया है। क्योंकि मनुष्य ने ही जंगल खत्म किए, मनुष्यों ने ही तालाब खत्म किए और मनुष्य ने ही खेती खत्म की। उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पीने का सारी सुविधाएं मनुष्यों ने नष्ट कर दी। तो वो जीव जाएंगे कहाँ? उन जीवों की आत्माएं जाएंगी कहाँ? क्या वो नाराज नहीं होंगी? वो नाराज होंगी और नाराज होके वो आपके ही कुंड में आएंगी, आपके ही मनुष्य के शरीर में ही आएंगी और आपसे वो बदला लेंगी। वही हो भी रहा है, वो हो भी रहा है। समाज में आप देख रहे हैं कि लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार कर रहे हैं।
लोगों के आचार विचार में चेंजिंग आ गई, लोगों के रहन सहन में चेंजिंग आ गई, लोगों की बोलचाल में चेंजिंग आ गई, लोगों की सोच में चेंजिंग आ गई। वो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। उन्हें जो करना है करना है, उन्हें जीवन जीना है, केवल मस्ती का जीवन जीना है। वो ये भूल गए कि मनुष्य का जो हमने ये शरीर धारण किया है वो किस लिए, क्योंकि क्यों भूल गए? वो इसलिए भूल गए क्योंकि जो आत्मा, मान लीजिए किसी शेर में आत्मा जाने वाली थी, शेर की योनि में, शेर के शरीर में, वो आत्मा उठ के मनुष्य के शरीर में आ गई, क्योंकि उसे शरीर, शेर का शरीर मिला नहीं। जो शेर का शरीर नहीं मिला तो मनुष्य के शरीर में आ गई, तो वो व्यवहार कैसा करेगी? जो आत्मा, जो चेतना आपके मनुष्य के शरीर में आ गई, शेर की शरीर की आत्मा आपके मनुष्य के शरीर में आ गई, तो वो व्यवहार कैसा करेगी? वो शेर जैसा ही व्यवहार करेगी, खूंखार। और उसके अंदर यही होगा कि खाओ पियो नोचो और मस्त पड़े रहो। तो ऐसी चीजें आपने समाज में देखेंगे तो ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे आपको। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम करें तो करें क्या। लोग ऐसे भी मिल जाएंगे तो वो घिनौने से घिनौना काम कर जाते हैं। तो ये सब चेतना है। तो जो चेतना, जो आत्मा है, वो कौन सी आई हमारे अंदर? वो वाली। तो ऐसा मुझे आभास होता है कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। तो अगर हमारे मनुष्यों की संख्या 1948 से लेकर अभी तक 1 अरब बढ़ी है, तो आप ये काउंटिंग करके देख लेना कि 1948 से लेकर आज तक जीवों की जो जनसंख्या है 1 अरब कम ही हुई है। अगर 1 अरब उधर कम हुई है और 1 अरब इधर मनुष्य की संख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब यही है कि उधर की जो जीव की आत्माएं हैं वो मनुष्य के शरीर में आई हैं और वो अपना कार्य कर रही हैं, पशुवत व्यवहार कर रही हैं, जैसा पशुओं व्यवहार करते हैं। सांप की योनि वाली जो आत्मा है वो सांप जैसा व्यवहार करेगी। शेर जैसी है तो वो खुंखार शेर होगा। तो ऐसी आदतें लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर आप देखते ही होंगे। तो अगर हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना है तो हमको जंगलों को दोबारा स्थापित भी करना पड़ेगा, तालाबों को स्थापित भी करना पड़ेगा, ताकि वो प्रजातियां, जीवों की प्रजातियों में की संख्याओं में इजाफा हो और वो जो जिस योनि के लिए आत्मा जाना चाहती है वो उस योनि की का शरीर उनको मिल सके। तभी हम इस जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। चाहे आप दवाइयाँ खाओ, चाहे आप कुछ भी करो, नहीं कर सकते। तो जनसंख्या बढ़ने, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने का सिर्फ यही एक कारण है। सोच के देखिएगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और आप ये चाहते हैं कि हम जनसंख्या कानून बना देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तो जनसंख्या पे कंट्रोल पा लेंगे, नहीं कर पाएंगे। हमको इसका परिणाम उल्टा मिलेगा। हो सकता है कि हम अपनी जाति को ही खत्म करने पे उतारू हो जाएं, जाति को ही खत्म कर लें। प्रकृति का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो नियम है, उसको हम अगर उस पर भी रोक लगाएंगे, अगर उस पर हम हस्तक्षेप करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। तो अब आप
हम सबको ये समझना है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमें उन जीवों के रहने खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा जिनको हम नष्ट कर चुके हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।